नमस्कार, एक बार फिर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, विगत कक्षा में हम उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे। उच्चारण स्थान 7 होते हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 होते हैं। इस प्रकार से उच्चारण स्थान हम पढ़ चुके थे। आज आपको पुनः एक बार इन उच्चारण स्थानों को सूत्रों के माध्यम से पढ़े थे हम। इन सूत्रों को हम किस प्रकार से उच्चारित करते हैं, यानी कि किस प्रकार से हम इनको लयात्मक बोल सकते हैं और आप याद भी कर सकते हो। तो इनको देखिए, मैं पुनः एक बार बोल रहा हूं। आप जो प्रथम सूत्र है इस पर आना और बोलिए। मेरे साथ साथ भी बोल सकते हो या फिर कुछ समय बाद भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले मैं जो प्रथम सूत्र है हमारा उच्चारण स्थान का वो बोल रहा हूं। उसमें है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ इचु यसानाम तालु ऋतुरसाणाम मूर्धा ऋतुलसाणाम दंता उपु पद्मानियानाम ओष्टौ यम गणनानाम नासिका च जिव्यामूल्यस्य जिव्यामूलम् एदैतो कंठतालु ओदौ तौ कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम नासिका अनुस्वारस्य। इस प्रकार से आप इनको लयात्मक रूप से भी याद कर सकते हो। उच्चारण स्थानों में से हर बार रीट हो, चाहे सीटेट हो, एस्टेट हो, अधिकतर सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आ ही जाता है। तो इस प्रकार से सामान्य तौर पे हम उच्चारण स्थान कल पढ़ चुके थे। आपको विशेष तौर पे मैंने अनुस्वार है या विसर्ग है उनके विषय में भी मैं बता चुका था। आज हम इनसे जस्ट आगे जो हमारा टॉपिक है वो है यत्न। आज हम यत्न वाला जो टॉपिक है हमारा उसके विषय में पढ़ेंगे। और यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है। यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है। यत्न होता क्या है, प्रयत्न क्या होता है? तो देखिए कहां पे काम आते हैं। तो जो हमारे वर्ण हैं, हमारे वर्ण के दो भेद थे, एक स्वर था एक व्यंजन था। अब स्वर वर्णों को किस प्रकार से बोले जाते हैं या उनका जो यत्न होता है वो कौन कौन से होते हैं, ऐसे ही स्वर वर्णों के बाह्य यत्न कौन से होते हैं। तो हम आज यत्नों के विषय में चर्चा करेंगे। तो साथियों, यत्न का जो सामान्य तौर पे जो परिभाषा है इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो एक विशेष प्रयास है हमारा, विशेष प्रयास मतलब जो हम उच्चारण कर रहे हैं, वर्णों को उच्चारित कर रहे हैं, उसमें जो हमारा प्रयास है या फिर इसको कह सकते हैं आप जोर लगाते हैं हम, उन्हीं को हम यत्न कहते हैं। यत्न की कितने भेद हैं? तो देखिए यत्न के दो भेद होते हैं। यत्न के दो भेद होते हैं। पहला जो भेद है वो है हमारा आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर प्रयत्न भी कह सकते हो। इसी का ही दूसरा जो भेद है वो है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न प्रयास, जोर, मतलब कौन सा जोर? तो आपको यहां पे एक बार मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो हमारा आंतरिक प्रयास है, हमारा जो आंतरिक प्रयास है, हमारा जो आंतरिक प्रयास है
इसी को हम कहते हैं प्रयत्न। कहने का मतलब है कि जब मान लीजिए हमारे मुख के अंदर जो हम प्रयास करते हैं या जोर लगाते हैं, उसी को हम प्रयत्न कहते हैं। उसमें पहला जो भेद है इसका वो है आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा जो भेद है इसका वो है हमारा बाह्य प्रयत्न। अब देखिए, जब हम मान लीजिए कोई भी वर्ण उच्चारित करते हैं तो उसमें एक जो नाभि से लेकर के और कंठ से पहले तक जो हम उच्चारण करते हैं उसको हम कह सकते हैं आंतरिक प्रयास या आभ्यंतर प्रयत्न। और इसके बाद में हमारे मुख के अंदर ही जो बाह्य प्रयास होते हैं उसको हम कहते हैं बाह्य प्रयत्न। तो देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न के भी भेद बताए गए हैं, इनको भी हम 5 प्रकार से पढ़ते हैं। और सबसे पहला जो भेद है इसका वो है स्पृष्ट। इसका जो पहला भेद है वो है स्पृष्ट। दूसरा जो भेद है इसी का ही वो है ईषद स्पृष्ट। तीसरा जो भेद है इसी का वो है ईषद विवृत। चौथा भेद है विवृत। पांचवा जो भेद है वो है संवृत। इस प्रकार से हमारे आभ्यंतर प्रयत्नों का जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। पहला जो है वो स्पृष्ट है, दूसरा जो है ईषद स्पृष्ट, तीसरा है ईषद विवृत, चौथा है विवृत और पांचवा है संवृत। तो देखिए, इसमें जैसे नाम है वैसे इसमें गुण है। आपको बताना चाहता हूं कि स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, इनमें हमारे जो वर्ण हैं और वर्ण के आपको बताए हुए हैं द्विधा, यानी 2 भेद होते हैं। पहला स्वर बताया था और दूसरा बताया था आपको व्यंजन। अब इन वर्णों को हम आंतरिक प्रयास से, यानी कि जब हम जो भी उच्चारण करते हैं उसमें जो हमारा प्रथम प्रयास मान लीजिए या फिर आंतरिक प्रयास, उसमें कहां कहां पे कौन कौन से वर्ण इसमें आते हैं। तो इस पृष्ठ में देखिए साफ लिखा गया है कि स्पृष्ट, तो इस पृष्ठ के लिए कहा गया है संस्कृत में स्पर्शानाम, स्पर्शानाम स्पृष्टम। मतलब जो स्पर्श हमारे क्या थे, व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से थे आपको बताया भी था कि कैसे, मैं तक, जो वर्ण आते हैं उन सभी वर्णों का हमारा आभ्यंतर प्रयत्न होगा स्पृष्ट। आगे चलते हैं ईषद स्पृष्ट। मतलब ईषद का मतलब यहां पे थोड़ा ले लीजिए, तो थोड़े में देखिए थोड़ा स्पृष्ट यानी थोड़ा स्पर्श हो रहा हो, और वो कौन थे, अंतस्था। अंतस्था, ईषद स्पृष्टम, स्पृष्टम। जो हमारे अंतस्थ वर्ण थे उनको हम ईषद स्पृष्ट में, यानी कि जो य, व, र और हमारा ल, ये जो 4 वर्ण थे वो हमारे ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न है। ईषद विवृतम, विवृत का मतलब होता है कि खुला, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए इसको कह सकते हैं कि जब हम मुख से जो भी ध्वनि निकालते हैं, जो भी वर्ण निकालते हैं उसमें हम खुला महसूस करें। और यहां पे देखिए ईषद विवृत है तो मतलब थोड़ा खुला होना, यानी कि बहुत ज्यादा खुला न होकर के थोड़ा खुला होना। तो ईषद विवृत,
ईसद विवृत में हमारे जो वर्ण आते हैं वो आते हैं उसमें, उसमें हमारे व्यंजन हैं, उन सभी का जो हमारा आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो होगा ईसद विवृत, ईसद विवृत। और यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कौन कौन से उसमें से और है, इस प्रकार से ये चार वर्ण हैं वो हमारे ईसद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न में आएंगे। विवृत के लिए यहां पे आपको सभी स्वर करने हैं, स्वर या फिर कह दीजिए अच। सभी स्वर हमारे चाहे ऋस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, उन सभी का जो होगा वो हमारा विवृत होगा। अब समृद्ध के लिए देखिए, समृद्ध के लिए यहां पे इसके लिए कुछ विशेष है। तो विशेष क्या है? जो हमारा आकार है ए, इस आकार के लिए समृद्ध को पढ़ा गया है। और आकार भी कौन सी दशा में? प्रयोग दशा में, प्रयोग दशा में। यदि प्रश्न इस प्रकार से आए कि प्रयोग दशायाम इत्यस्य आभ्यंतर प्रयत्न अस्ति, प्रयोग दशा यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कहीं पर भी, तो आपको इसका जो आभ्यंतर यत्न बताना है वो समृद्ध बताना है। और यदि मान लीजिए सामान्य तौर पे यदि आकार का पूछे, ए का पूछे, तो आपको विवृत करना ही है क्योंकि स्वर के अंदर ए आ रहा है। यदि इसी आकार में यदि मान लीजिए प्रक्रिया दशा दे दे, इसी आकार में यदि प्रक्रिया दशा दे दे, प्रक्रिया दशायाम ऋस्व आकारस्य आभ्यंतर प्रयत्नः अस्ति, प्रक्रिया दशा में ऋस्व आकार का आभ्यंतर प्रयत्न है, तो आपको वहां पे विवृत बताना है। इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि व्यंजन से संबंधित हमारे तीन हैं आभ्यंतर प्रयत्न, व्यंजनों से संबंधित, व्यंजनों से संबंधित हमारे तीन आभ्यंतर प्रयत्न हैं और दो हमारे स्वरों से संबंधित आभ्यंतर प्रयत्न हैं। इस प्रकार से आभ्यंतर प्रयत्नों की जो संख्या है वो है 5। पुनः एक बार लेके चलता हूं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। इसमें देखिए सबसे पहला है स्पृष्ट, दूसरा है ईसद स्पृष्ट, तीसरा है ईसद विवृत, चौथा है विवृत और पांचवा है समृद्ध। इस प्रकार से 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं। स्पृष्टम में स्पर्शानाम स्पृष्टम, स्पर्श हमारे आपको बताए हुए हैं पहले, व्यंजन है वो कहां से कहां तक, कैसे लेकर के मैं तक जो व्यंजन थे वो स्पर्श कहलाते थे, और स्पर्श स्पृष्टानाम यानी कि आभ्यंतर प्रयत्न। ऐसे ईसद स्पृष्ट में हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं और अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं, ये व र ल। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं ईसद विवृत। ईसद विवृत में हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? स है। ऐसे ही हमारा चौथा आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत। विवृत में सभी अच या सभी स्वर आ जाते हैं, चाहे ए हो, आ हो, ई उ री री, जो भी हैं हमारे स्वर अच्छे वो सभी विवृत में आते हैं। यहां पे समृद्ध के लिए विशेष बनाया गया है और विशेष हमारा ये क्या है? ऋस्व आकार। ऋस्व आकार यदि प्रयोग दशायाम, प्रश्न में यदि आकार लिखा हुआ हो और उसी प्रश्न में यदि प्रयोग दशा लिखा हुआ हो कहीं पर भी, तो आपको आभ्यंतर प्रयत्न यदि पूछा जाए ऐसी स्थिति में, तो आपको आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा बताना है? समृद्ध बताना है। और यदि मान लीजिए साधारण तौर पे ए लिखा हुआ मिल जाए तो आपको विवृत बताना है। यदि आकार के आगे प्रक्रिया दशायाम पूछा जाए तो आपको फिर भी विवृत ही बताना है।
इस प्रकार से हमारे जो ये वर्ण हैं उनमें आभ्यंतर प्रयत्न या आंतरिक जो प्रयास हैं वो 5 प्रकार से हम पढ़े हैं। आगे इनके जो क्वेश्चन हैं वो भी बताए जाएंगे। फिर भी मैं एक क्वेश्चन यहां पे आपको दे रहा हूं कि देख लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कै और च जो वर्ण हैं इनका आभ्यंतर प्रयत्न बताइए। और उसमें जो हमारा अ विकल्प है उसमें आ रहा है ईसत् स्पृष्टम। दूसरा जो हमारा विकल्प है वह उसमें आ रहा है स्पृष्ट। तीसरा जो हमारा विकल्प है स, इसमें आ रहा है विवृत। और चौथा है हमारा विकल्प द, इसमें आ रहा है समृत। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको यहां पे उत्तर देना है कि कै और च का आभ्यंतर प्रयत्न है तो आपको बताना पड़ेगा स्पृष्टम, यानी कि ककार से लेकर के मकार तक जो व्यंजन है हमारे उनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो होता है स्पृष्ट। नपुंसक लिंग में मैंने स्पृष्टम लिख दिया। इस प्रकार से हमारे आभ्यंतर प्रयत्नों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। अगला जो हमारा प्रयत्न है वो है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं तो 11 होते हैं, यानी कि एकादश है। चलो बात करते हैं बाह्य प्रयत्न। कुछ विद्वान या कुछ गाइड्स में यदि ऐसे लिखा हुआ रहता है कि वर्णों का जो बाहर का प्रयास है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा आंतरिक प्रयास में भी 2 हमारी गति है, एक आंतरिक है उसी में एक बाह्य है। उस बाह्य गति को हम बाह्य प्रयत्न के रूप में पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा जो योगी जन हैं उन्हीं को पता चलता है कि बाह्य प्रयत्न है से बोले जाने वाला वर्ण है या फिर आभ्यंतर प्रयत्न से बोले जाने वाला वर्ण है। तो देखिए यहां पे 11 जो हमारे बाह्य प्रयत्न है उनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सबसे पहले जो हमारा बाह्य प्रयत्न है वो है विवार, श्वार, श्वास, विवार, श्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, विवार, श्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, या फिर इनको नीचे लिख देता हूं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इस प्रकार से हमारे बाह्य प्रयत्न है 11 है। तो देखिए विवार, श्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इस प्रकार से बाह्य प्रयत्नों की जो संख्या है वो 11 है। इनको भी हम हमारे जो वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन, इनको किस प्रकार से इनमें परिगणना की गई है
तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो ये 8 हैं बाह्य प्रयत्न, ये व्यंजनों से संबंधित है। व्यंजनों से संबंधित हमारे बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? तो ये है हमारी 8। और ये जो नीचे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये बचे हुए हैं, ये हमारे स्वरों से संबंधित हैं। तो इनकी संख्या हो गई हमारी 3। इस प्रकार से देखिए, पहले हमने इनको डिवाइड कर दिया है कि व्यंजन विवार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत ही आएंगे। ये नहीं कि हमारा ककार है, यदि क मान लीजिए पूछा जाए और क को हम यहां पे नहीं ला सकते, क्योंकि क हमारा क्या है? व्यंजन है। यदि मान लीजिए मैं पूछूं कि ए का बाह्य प्रयत्न क्या है, तो ए का बाह्य प्रयत्न इन तीनों में से ही होगा। ये नहीं कि ऊपर हम विवार, स्वार, श्वास इनमें चले जाएं, क्योंकि आकार हमारा जो है वो स्वर है। इस प्रकार से सबसे पहला जो हमारा प्रयास है तो वो तो इस प्रकार से हम पढ़े। आगे इनको फिर भी मान लीजिए किस प्रकार से, कौन सा बाह्य प्रयत्न का वर्ण कौन सा होगा, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं कि 3-3 के हम जोड़े करेंगे इनमें, और 3-3 के जो जोड़े हैं उसमें 2 जोड़े तो 3-3 के करेंगे, और फिर इसके बाद में जो हमारा सिंगल है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक सूत्र याद करना पड़ेगा आपको, और सूत्र के माध्यम से यदि मान लीजिए आप पढ़ते हो तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और इसमें देखिए सूत्र कौन सा है, तो आपको सूत्र पढ़ना है सिर्फ अघोर विश्वास, अघोर विश्वास। अघोर विश्वास, ये आपको एक सूत्र याद करना है। इस सूत्र को याद करने से आपको ये जो हमारे 3 बाह्य प्रयत्न हैं वो याद हो जाएंगे। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए अघो, फिर आ रहा है इसमें वी, और फिर आ रहा है श्वास। तो इस प्रकार से आप यदि मान लीजिए आप याद करना चाहते हो तो घोष और विवार और हमारा श्वास, ये जो हमारे 3 बाह्य प्रयत्न हैं ये इसमें आ जाते हैं। अभी आपको बताया कि 3-3 के जोड़े करने हैं, तो सबसे पहले मैंने जोड़ा बना दिया है अघोर विश्वास। इस सूत्र के माध्यम से इसमें बाह्य प्रयत्न है 3, अघोष, विवार, श्वास, या फिर इनको इस प्रकार से ले चलते हैं तो विवार, श्वास, अघोष, इस प्रकार से। चलो ठीक है, अघोर विश्वास जो सूत्र है वो तो आपको याद हो गया। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से हमारे व्यंजन हैं वो समाहित हैं, यानी कि इसमें हम कौन कौन से व्यंजनों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको और बताना चाहता हूं कि सिर्फ आपको अघोर विश्वास करना है तो किस पे करना है? 12 पर। 12 जो हमारी संख्या लिखी जाती है, या फिर जो हमारा एक शब्द भी है 12, वो उसमें भी हम अघोर विश्वास करके यहां पे याद करेंगे। सिर्फ याद करने का ही तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि 12 संख्या जो हमारी है वो अघोर विश्वास युक्त है। इस प्रकार से याद करना है आपको। अच्छा, 12 का जो मतलब है यहां पे वो क्या है? तो देखिए वर्ग का वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए क वर्ग है, क वर्ग का पहला कौन सा है? तो आप तुरंत बता दोगे कि क वर्ग का पहला है क, और इसी का ही दूसरा है वो ख वर्ण। ऐसे ही आप मान लीजिए च वर्ग और हमारा ट वर्ग और हमारा त वर्ग और प वर्ग,
ये 5 वर्ग हैं और आपको यहां पे बता भी रहा हूं कि अघोर विश्वास कितने में करना है, 12 में। 12 वर्ण नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पे, 12 का मतलब है कि हम 12 की जो 12 संख्या लिखते हैं उसमें पहले 1 फिर 2 इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहां पे देखिए वर्ग का पहला दूसरा, च वर्ग का च 6 इस प्रकार से, ट वर्ग का ट ठ इस प्रकार से, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प और थ इस प्रकार से। तो वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण है उन वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है वो हमारी ये 3 है। और 3 कौन कौन से, अघोष विवार श्वास इस प्रकार से। चलो बात और आगे करते हैं। तो इसी में हमारा जो ये स है, स और स, ये तीनों स भी आ जाते हैं। 3 हमारे सकार हैं, इन तीनों स को भी हम बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे तो कौन सा, अघोष विवार श्वास। या फिर इसी में भी आप देख सकते हो कि इस जो ये मैंने बना रखा है डायग्राम, इसमें आपको तीनों सकार मिल जाएंगे, जबकि हम नीचे जो भी बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे वहां पे तीनों सकार आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें से देख सकते हो, तो भी आप यहां पे प्रदर्शित कर सकते हो या याद कर सकते हो कि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और स ये हमारे जो व्यंजन वर्ण हैं, इन व्यंजन वर्णों को हम बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे तो अघोष विवार श्वास में पढ़ेंगे। इस प्रकार से पहला जो हमारा सूत्र के माध्यम से हम 3 जो हमारे बाह्य प्रयत्न पढ़े वो है हमारे सूत्र बोल रहा हूं, अघोर विश्वास। अघोर विश्वास में आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, अघो का मतलब अघोष, वि का मतलब विवार और श्वास का मतलब श्वास। इस प्रकार से वर्ग का पहला दूसरा वर्ण स ये आपको मैंने बता दिया है। और इनकी यदि मान लीजिए कुल संख्या पूछी जाए कि अघोष विवार श्वास में कुल वर्ण कितने होते हैं तो आप तुरंत बता दोगे, क्योंकि ये देखिए यहां पे आपको कितने वर्ण दिखाई दे रहे हैं तो आप कहोगे 10 दिखाई दे रहे हैं, और आगे कितने हैं तो आप कहोगे 3 हैं। तो 10 और 13 कितने हो गए हमारे, 10 और 3 कितने हो गए, 13 है, त्रयोदश है। इस प्रकार से कुल वर्ण हमारे कितने हैं, 13 है। चलो बात करते हैं, इसी में हमारा जो विसर्ग है, विसर्ग को भी पढ़ेंगे। विसर्ग हमारा अयोगवाह्य वर्ण है। तो इस प्रकार से इसी में हम जिह्वा मूल्य पढ़ सकते हैं। ककार और खकार से पहले जो हमारा अर्ध विसर्ग चिन्ह है उनको भी हम अघोष विवार श्वास में पढ़ते हैं। इस प्रकार से इनको आप यदि लिखना चाहो तो लिख भी लीजिए। और आगे जो हमारा सूत्र आएगा वो आएगा 3 के लिए। अब जो हमारे ऊपर वाले जो 3 हैं वो बच गए हैं, कौन कौन से, तो देखिए एक तो संवार रह गया है, एक नाद रह गया और एक घोष रह गया। इसके विषय में पढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा जो हमारा सूत्र है, मैं सूत्र के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। पहला जो हमारा सूत्र था वो अघोर विश्वास था, दूसरा हमारा सूत्र आ रहा है और उस सूत्र में हम पढ़ रहे हैं जो हमारे बचे हुए हैं वो कौन कौन से थे, हमारे बचे हुए हैं संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष, ये हमारे 3 रह गए थे। इसके बाद में अल्पप्राण, महाप्राण 2 और है। तो मैं 3-3 के जो जोड़े बना रहा हूं उनमें हमारे संवार, नाद, घोष ये शेष रह गए थे। तो इसमें देखिए संवार, नाद, घोष जोर जोर से कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं, 3, 4, 5 यारों को लव हो गया, इस प्रकार से ये सूत्र है एक कि संवार, नाद, घोष जोर जोर से कर रहे हैं कौन, 3, 4, 5 यारों को लव हो गया।
तो देखिए यहाँ पे 3 4 5 यारों को लव हो गया। ये सूत्र है हमारा याद करने के लिए, जो तरीका है वो बता रहा हूं यहाँ पे। तो इसमें बताएंगे हम वर्ग का, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने लिखा था 12, तो 12 में भी हमने लिखा है कि वर्ग का पहला और दूसरा। यहां पे भी 3 4 5 लिखने का जो तात्पर्य है वो है वर्ग का क्या, तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण है हमारा उसके विषय में। तो देखिए वर्ग हम पहले भी पढ़े हैं, कै वर्ग में जो हमारा जो तीसरा वर्ण आता है वो आता है ग, चौथा आता है घ, और पांचवा जो हमारा वो है ङ। इस प्रकार से च वर्ग में हमारा जो आ रहा है तीसरा वो है ज, चौथा है झ, और पांचवा है ञ। इसी प्रकार ट वर्ग में हमारा जो तीसरा वर्ण है वो है ड, चौथा है ढ, और पांचवा है अण। इसी प्रकार त वर्ग जो है हमारा, इसमें तीसरा जो है वो है द, चौथा है ध, और पांचवा है न। और इसी प्रकार वर्ग का यानी कि प वर्ग का तीसरा जो वर्ण है वो ब, चौथा है भ, और पांचवा है म। इस प्रकार से हमारे यहां पे 3 4 5 लिखने का मतलब यही है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। इसके बाद में चलते हैं यारों को। तो यहां पे देखिए या का मतलब आपको लेना है यकार, यारों का या में आपको निकालना है ये। इसके बाद में आ रहा आपका रे, रो। इसके बाद में इसको क्रॉस करना है, इसको याद करना है। वैसे आपको यहां पे को का कोई भी मतलब नहीं दिखाई देगा, और ले का मतलब है ले, और वह का मतलब वह, और यहां पे हो आ रहा है तो इसमें आपको हकार ग्रहण करना है। इस प्रकार से हमारा जो ये सूत्र है कि संवार नाद घोष 3 4 5 यारों को लव हो गया, इसमें से आपको यही निकालना है कि 3 का तात्पर्य है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, 4 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, और 5 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। ऐसे ही यारों को, तो इसमें यह यकार लेना है, रो का रे लेना है, ले का ले लेना है, और वह का वह, और हो का मतलब यहां पे आपको हकार ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे व्यंजन वर्ण आ रहे हैं 15 तो ये हो गए हैं, और आगे जो हमारे ये 5 हैं 5 ये हो गए। तो कुल मिलाकर के जो इनकी संख्या पूछी जाए तो जो 20 वर्ण हैं हमारे, 20 व्यंजन वर्णों को हम संवार नाद घोष बाह्य प्रयत्नों में रखते हैं। इसी में आपको अनुस्वार भी रखना है। अनुस्वार हमारा अयोगवाह जो वर्ण है उसको भी इसी में ही आपको पढ़ना है। इस प्रकार से 6 हमारे बाह्य प्रयत्न कंप्लीट हो गए हैं। उसमें पुनः एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा अघोर विश्वास। अघोर विश्वास कितने में करना है, तो आप कहोगे कि 12 वर्ण में। 12 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, आपको वहां पे बता भी दिया गया था। और उसी में आपको स तीनों स पढ़ने हैं, और विसर्ग भी वहीं पे पढ़ना है। आगे हम जो दूसरा हमारा सूत्र था उसमें हमने पढ़ा संवार नाद और घोष, इन तीनों को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें तीनों में आपको बताया गया है 3 4 5 यारों को लव हो गया, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यह वह रे ले और है। इस प्रकार से ये हमारे व्यंजन हैं वो संवार नाद घोष में पढ़े जाएंगे। आगे हम चलते हैं। हमारा जो 7वां जो बाह्य प्रयत्न है वो है हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण 7वां जो हमारा बाह्य प्रयत्न वो है
अल्प प्राण। देखिए इनको बोलने से ही ज्ञात हो रहा है कि ऐसी वायु, प्राण का मतलब वायु, ऐसी वायु जो कैसी हो, अल्प हो, थोड़ी हो, या फिर आप यहां पे कम मान लीजिए। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो आपको सिर्फ यहां पे थोड़ा और कम न मान करके आप अल्प का मतलब कर लीजिए विषम। आपको अल्प का मतलब क्या करना है, विषम। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं, न कि इसका अर्थ बता रहा हूं। अल्प का मतलब आपको विषम करना है, तो विषम में देखिए अब विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि 1, आप कहोगे 3 और आप कहोगे 5। इस प्रकार से हमारी जो विषम संख्या है वो है 1, 3, 5। 1, 3, 5 का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है हमारे, वो आपको बता रहा हूं कि कै, गै और ञ। इसी प्रकार चै, जै और ञ, टै, डै, अण, तै, दै, न, पै, बै और मैं। ये हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हो गए। इसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पे देखिए ल से लट्टू है, ये लकार आने के कारण से ध्यान रखना कि इसमें हम य, व, र, ल को भी पढ़ते हैं। इस प्रकार से अल्प प्राण में हमारे जो व्यंजन वर्ण आते हैं वो है वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और य, व, र, ल। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इनकी कुल संख्या तो 15 तो ये हो गए हैं और 4 हमारे आगे ये आ रहे हैं। इस प्रकार से अल्प प्राण में यदि व्यंजन वर्णों की संख्या पूछे तो हमारे कितने हैं, 19, एकोनविंशति। आगे इसी में ये 7वां था बाह्य प्रयत्न और इसी का जो भेद है 8वां हमारा बाह्य प्रयत्न, वो है हमारा महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण में सिर्फ आपको महा का मतलब याद करना है, सिर्फ सम संख्या। महाप्राण में आपको महा का मतलब क्या याद करना है, सम संख्या। और आप सम संख्या आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे तुरंत कि हमारी 2 और जो 4 हैं इनको हम सम संख्या में पढ़ते हैं। और यहां पे 2 और 4 का मतलब क्या है, तो आप तुरंत कह दोगे कि इसका मतलब है यहां पे वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण करेंगे तो आपको सभी को ज्ञात है कि जैसे मान लीजिए कै वर्ग में हम लिखते हैं तो ख और घ, इसी प्रकार छ और ज, इसी प्रकार टै वर्ग का तो ठ और ढ, टै वर्ग का पढ़ते हैं तो थ और ध, पै वर्ग का पढ़ते हैं तो फ और भ। इस प्रकार से हमारे जो महाप्राण में हम पढ़ रहे हैं वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। आप को इस प्रकार से याद करते हो तो सरलीकृत है। और ये कितने हैं, तो आप कहोगे कि ये तो 10 हैं। इसके अलावा और हमारे व्यंजन वर्ण रह गए हैं। तो यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं कि हकार आ गया है महाप्राण में, तो आपको सिर्फ इसमें करना है स है। इस प्रकार से ये जो हमारे 4 जो ऊष्म व्यंजन हैं इनको भी हम यहां पे पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे 14 जो वर्ण हैं वो महाप्राण में आते हैं। तो आप वैसे भी यदि मान लीजिए व्यंजनों की कुल संख्या आपको याद है तो आप अच्छी तरीके से
महाप्राण अल्प प्राण में पढ़ सकते हो, क्योंकि 19 और 14 हमारे कुल जो संख्या होते हैं वो 33 होते हैं। इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक है वो था बाह्य प्रयत्नों के विषय में। अभी 3 हमारे बाह्य प्रयत्न शेष और रह गए हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये हमारे सिर्फ व्यंजन वर्णों से संबंध में थे, और आगे जो हमारे 3 जो हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये स्वर वर्णों के संबंध में आएंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।